आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो कि हमें फ्लैशबैक्स में दिखे वन पीस के अंदर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं नंबर 10 पे रखना चाहूंगा कोरोजोन एके डोन किहोतो रोजेनेंट को, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। ये लो को बचाता है और उसका डेविल फ्रूट ओपी ओपी नोमी यही लाके देता है। और ये एक सेलेस्टियल फैमिली से बिलोंग करता है और अपने डोपलमिंगो का भाई है और वो अपनी खुद की जगह भी गेन करता है डोन किहोतो फैमिली में। और वो एक स्किल फाइटर है जो हमने देखा भी है उसे। और उसके पास डेविल फ्रूट था नागी नागी नोमी जो उसके आसपास के साउंड को रिड्यूस कर देता था और उसे म्यूट करने में उसकी हेल्प करता था। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप में ही। नंबर 9 पे है हमारा नोलन, जिसकी स्टोरी हमने स्काइपिया में देखी थी, जिसने सिटी ऑफ गोल्ड को डिस्कवर किया था और उसके बाद उसे वो नहीं मिली तो उसे मार दिया गया था। और वो एक्चुअली स्किल फाइटर था। वो कलगरा के एक आदमी को हरा दिया था। उसने वहाँ पे गॉड सर्पेंट को भी हराया था। और मैं नंबर 8 पे रखना चाहूंगा कलगरा। इसने भाई नोलन को भी हरा दिया था। तो सांडिया ट्राइब्स का सबसे खतरनाक और अच्छा फाइटर था और ये भी सर्पेंट गोड्स को मार सकता है आराम से। और वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं भी वो हाकी भी यूज करता था। वो भी जियान आयरन बॉल को स्विंग कर सकता था जस्ट लाइक गार्फ। अब बात कर लेते हैं हम नंबर 7 की। यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा फिर टाइगर। भाई ये बंदा मेरी जोइस पे अकेले रेड करने चला गया था और तुम्हें तो पता है मेरी जोइस कितना खतरनाक है। और तुम्हें तो पता है मेरी जोइस कहाँ पे, हेड लाइन के ऊपर ऑन द टॉप 1000 मीटर्स ऊपर है सीज से। और वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट, इमू सामा, 5 विल्डर्स, सेलेस्टियन ड्रैगन्स और भी बहुत सारे खतरनाक लोग हैं जैसे कि CP0, CP9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे जाने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गट्स होनी चाहिए। वैसे टाइगर का पायरेट ग्रुप भी था जिसका नाम था सन पायरेट्स, जिनमें जिम्बे, आलोंग और भी बहुत से खतरनाक फिशरमैन थे। उसने पूरे मेरी जोइस को हिला के रख दिया था वहाँ पे और वहाँ के सारे स्लेव्स को उसने फ्री कर दिया था। ये इनफ होगा तुम्हारे लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। और नंबर 6 पे है स्कॉपर गैवन। एक टाइम पे पायरेट किंग गोल्डी रोजर के क्रू में था। तो मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। गोल्डी रोजर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था इसीलिए उसे गोल्ड टाइटल दिया। और सेकंड नंबर पे सिल्वर रेलिक था इसीलिए उसे सिल्वर दिया गया। और स्कॉपर गैवन के लिए कॉपर टाइटल बचता क्योंकि वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट था गोल्डी रोजर के क्रू में। और इसने कोजुकी ओडन से भी फाइट करी थी सेम ग्राउंड पे और ये उसे अच्छी टक्कर देता था। और कोजुकी ओडन वानो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई था आफ्टर ट्रिमा। गबन को इतना भी दिखाया नहीं गया बट हाँ जितना भी दिखाया गया वो स्ट्रॉन्ग ही था रोजर पायरेट्स के अंदर। और नंबर 5 है कोजुकी ओडन। ये कैरेक्टर ने काइदो के अंदर एक डर बैठा दिया था भाई। ये इतना स्ट्रॉन्ग था, इसने व्हाइट बियर्ड के साथ फाइट करी, रोजर के साथ फाइट करी और वानो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई था और काइदो को डोमिनेट भी कर दिया था एक टाइम पे। और नंबर 4 पे है हमारा प्राइम गार्फ। आई नो गार्फ अभी जिंदा है बट इसे पास्ट में कितना ही स्ट्रॉन्ग बताया गया है भाई, कितना स्ट्रॉन्ग बताया गया है। इसने डायरेक्ट रोजर के साथ कोलैब किया था भाई, तो तुम समझ ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है ये। इसने रोजर के साथ मिलकर रॉक डी एक्सबैक को हराया था और अभी कितना पावरफुल है वो तुम्हें देखा ही होगा लेटेस्ट एपिसोड में। नंबर 3 पे है गोल्डी रोजर। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। उसकी बाउंटी आज तक की हाईएस्ट है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और उसने हाकी में मास्टरी कर रखी थी और उसके पास कोई डेविल फ्रूट भी नहीं था और ना वो डेविल फ्रूट यूजर था। तो तुम समझ ही सकते हो वो कितना स्ट्रॉन्ग था। अपनी हाकी के दम पे उसने डोमिनेट कर दिया था सीज को और उसे इसीलिए किंग ऑफ द पायरेट्स का टाइटल भी मिला और उसने ग्रेट पायरेट इरा भी स्टार्ट करा। और नंबर 2 पे है हमारा रॉक डी एक्सबैक। भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसके लिए उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट और पायरेट्स को कोलैब करना पड़ा था इसको हराने के लिए। और रॉक्स पायरेट्स रूल कर रहे थे पूरे सीज पे। इसके क्रू में थे बिग मॉम, काइदो, व्हाइट बियर्ड एंड बहुत से स्ट्रॉन्ग। अभी मैं नाम बोल रहा हूँ उनकी मुझे याद नहीं आ रहे बट इस क्रू की मेन चेन था रॉक डी एक्सबैक। उसके मरने के बाद ये पूरा क्रू टूट चुका था क्योंकि गोड वैली में उनको डिफीट करने के लिए रोजर और प्राइम गार्फ ने कोलैब किया था और वो तब उसे हरा पाए थे। और इसके बाद इसका पूरा पायरेट ग्रुप स्प्लिट हो गया था। व्हाइट बियर्ड ने अपना खुद का व्हाइट बियर्ड पायरेट्स खोल दिया और बिग मॉम ने अपना बिग मॉम पायरेट्स और काइदो ने अपना मॉन्स्टर पायरेट्स और कुछ लोग रिटायर भी हो गए थे। पर रॉक डी एक्सबैक इतना स्ट्रॉन्ग था ना तभी तो इतना खतरनाक पायरेट ग्रुप बनाया था। उसने डोमिनेट कर दिया था बाहर। और नंबर 1 पे है हमारा जॉय बॉय जो हमारे पास्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके अगेंस्ट में 20 किंगडम्स को साथ आके लड़ना पड़ा था। यानी कि 1 वर्सेस 20 किंगडम्स। और अभी हमने रिसेंट चैप्टर्स में जॉय बॉय की पावर की झलक देखी है जिसमें वो अपनी हाकी को स्टोर कर देता है रोबोनोसुके के लिए। और रोबोनोसुके जब उसे रिलीज करता है उस आइलैंड के साथ साथ ईमू को तक PTSD हो जाता है। वो डर से कांपने लगता है। तो तुम समझ ही सकते हो ईमू तक डर गया भाई, ईमू। और हाँ इसके सामने सेंक्स की हाकी कुछ नहीं है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल पैनल था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।